अब बात दिल्ली की सियासत के दूसरे चैप्टर की कर लेते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर सवाल है और केजरीवाल के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह वाली चाल है। दिल्ली में केजरीवाल के विरोधी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर AIMIM, सब मिलकर केजरीवाल के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। इस चक्रव्यूह के संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खजूरी खास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा बदरपुर पुलिस स्टेशन में भी महक नाम की महिला ने महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखा देने के आरोप में शिकायत दी है। ये शिकायत महिलाओं को 2100 रुपए देने के आम आदमी पार्टी के वादे को लेकर की गई है, जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार के ही विभाग की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसमें महिला सम्मान योजना के साथ बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली संजीवनी योजना भी शामिल है। केजरीवाल दोनों योजनाओं का जमकर प्रचार कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में केजरीवाल को AI की मदद से सांता क्लॉज का रूप दिया गया। अब इन्हीं योजनाओं को लेकर विभागों की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। दरअसल योजनाओं को लेकर केजरीवाल पर लग रहे आरोप उसी सियासी चक्रव्यूह का हिस्सा है, जिसका जिक्र हमने आपसे कुछ देर पहले किया। आरोपों के साथ इस चक्रव्यूह में चुनावी राजनीति है और केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश। हालांकि केजरीवाल के पास भी इस चक्रव्यूह की काट है। इस काट से पर्दा हम आगे उठाएंगे, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की दोनों योजनाओं पर उठ रहे सवालों की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब तक महिला सम्मान योजना में लगभग 12.5 लाख और संजीवनी योजना के लिए 1.5 से 2.25 लाख बुजुर्ग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के विभागों, महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही इन योजनाओं को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों ही योजनाओं पर जारी सूचना के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इन योजनाओं के नाम पर जो भी आवेदन ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और ऐसा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज की किसी भी वादे पर विश्वास न करें। ऐसे वादे भ्रामक हैं। योजना अधिसूचित होने के बाद मंत्रालय डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। चूंकि ऐसी कोई योजना अभी नहीं है, इसलिए आवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे ही मंत्रालयों के ये नोटिस सामने आए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। खुद वो विज्ञापन कह रहा है दिल्ली की सरकार का कि 2100 रुपए की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई है। संजीवनी नाम की कोई योजना है ही नहीं। अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। हमने देखा जो फॉर्म भरवा रहे थे उसमें किसी का अकाउंट नंबर नहीं था, तो दोगे कहाँ? शीश महल के गेट पर। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए। जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में मिडिल क्लास और बुजुर्गों के प्रति एक घृणा भरी हुई है और उस घृणा के कारण वो संजीवनी योजना का भी विरोध कर रहे हैं। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। योजनाओं पर आरोप प्रत्यारोप वाली पॉलिटिक्स के बाद एक बार फिर चक्रव्यूह पर वापस लौटते हैं। विरोधियों के पास आरोपों का चक्रव्यूह है तो केजरीवाल के पास उसे भेदने के सियासी बाण। केजरीवाल कैसे इस चक्रव्यूह से निकलकर अपनी पार्टी की सत्ता कायम रख सकते हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। महिला, बुजुर्ग, दलित, अंबेडकर, पूर्वांचली और फ्रीबीज। केजरीवाल के सियासी तरकश में ये वो हथियार हैं जिनकी बदौलत वो विरोधियों का चक्रव्यूह भेदने की कवायद में जुटे हैं।
67 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। 2020 के चुनाव में दिल्ली की 60% से ज्यादा महिला वोटर ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था। महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा के बाद अब आपने 2100 रुपए हर महीने का दाम चल दिया है। इस योजना के लिए अब तक 12.5 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। महिला के साथ बुजुर्गों के लिए आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना लेकर आई है। इस योजना से सीधे तौर पर 12 लाख वोटर प्रभावित होते हैं। अगर आपकी संजीवनी ने रंग जमाया तो बुजुर्गों के परिवार वाले वोट सत्ता की सीढ़ी बन सकते हैं। क्या सोचा था, बाबा साहब का अपमान करोगे और मैं छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? संसद में उठे आम्बेडकर वाले मुद्दे को आम आदमी पार्टी दिल्ली के सियासी गलियारों तक ले आई है। उस विवाद के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के दलित बच्चों को विदेश में फ्री पढ़ाई का वादा किया है। इस वादे से दिल्ली के 17% दलित आबादी सीधी प्रभावित होती है, जिनके लिए दिल्ली में आरक्षित सभी 12 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। बाबा साहब का अपमान, अमित शाह गद्दी छोड़ो। आम आदमी पार्टी का फ्री वाला अस्त्र चला तो सत्ता में वापसी में आसानी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूर्वांचलियों पर दिए गए बयान को उनके अपमान से जोड़कर इस मुद्दे को बड़ा बनाने का प्रयास किया था। दिल्ली के वोटर्स में 30% हिस्सा पूर्वांचलियों का है, जो 29 सीटों पर निर्णायक है। 2020 के चुनाव में इन 29 सीटों में से 24 पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। ये अस्त्र भी केजरीवाल को चक्रव्यूह भेदने में मदद कर सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी जैसे फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां भी केजरीवाल को जीत की मिठास दिला सकती हैं। विरोधियों के चक्रव्यूह के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकती है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक बड़ा दावा कर दिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल और आतिशी ने बताया कि आतिशी को अरेस्ट करने की स्क्रिप्ट कैसे तैयार हो रही है। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखें भी तय नहीं हुई हैं, लेकिन राजनीति के जो रंग नजर आ रहे हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या।